अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बेसिकली बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे। तो रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज। तो आपको कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट जो होता है फोडर का वो 1260 कैटल्स के लिए इनफ रहता है। कितने दिनों तक के लिए? 50 डेज के लिए। अब फोडर क्या होता है? फोडर को आप कह सकते हैं एक तरह का फूड होता है, खाना होता है। किनके लिए? कैटल्स के लिए या जो आपके पास लाइफ स्टॉक हो उनके लिए। तो एक कंप्लीट कंसाइनमेंट अगर हो इस फोडर का तो वो हमें कह रहे हैं कि वो 1260 कैटल्स कंज्यूम कर सकते हैं। कितने दिनों तक? 50 डेज तक। यानी इतने कैटल्स के लिए इतने दिनों तक ये फोडर जो है, ये खाना जो है इनफ रहता है। ये वो हमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फोडर एट द सेम रेट। आगे वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज भी यहाँ पर ट्रू है, ये चीज हमें प्रोवाइड कर दी गई है कि ये जितने भी कैटल हैं, ये जितना फोडर कंज्यूम कर रहे हैं उनका रेट सेम रहता है। रेट को आप जनरली चेंज भी बोल सकते हैं एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के लिहाज से। यानी जो दिन है और जो नंबर ऑफ कैटल्स हैं वो जितना फोडर कंज्यूम कर रहे हैं उनका रेट एक जैसा रह रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपने एक दिन या 2 दिन आपने देखा तो जो कंजप्शन थी वो बिल्कुल और थी और अचानक से कंजप्शन बिल्कुल ज्यादा हो गई या बिल्कुल कम हो गई। तो कुछ आप कह लें इस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, सारा रेट एक जैसा ही है। और जब आपके पास चीजों में ये चीज बताई जाती है कि इनका रेट सेम है तो इसका मतलब आप कुछ गिवन डाटा की मदद से आगे आने वाला जो है, जो आपके पास आगे आने वाले डेज के लिहाज से जो कंजप्शन है वो भी गैस कर सकते हैं या प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी गैस कर सकते हैं। तो रेट होना सेम बहुत जरूरी है। अगर रेट सेम होगा तभी हम इनके दरमियान कुछ प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात कर सकेंगे, कुछ बता सकेंगे कि इनमें कौन सी चीज जो है किसके लिहाज से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इस सेम रेट कह देने का मतलब ये है कि अगर इनकी कंजप्शन जो है फोडर की इन तमाम कैटल्स की एक ही रेट पर हो रही है तो हम ये चीज जज कर पाएंगे कि इस गिवन डाटा की मदद से आने वाले कितने दिनों के लिए कितने कैटल्स के लिए खाना इनफ रहेगा या कितने कैटल्स जो है आप कह लें कितने दिनों तक के लिए इस फोडर को कंज्यूम कर सकेंगे। ये सारी बातें हम तभी कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि फोडर जो कंजप्शन है उसका रेट क्या है, सेम है। अब आगे आप देखिए पहले पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फोडर कैन फीड फॉर 75 डेज। वो कह रहे हैं कि बताएं उन कैटल्स की तादाद कितनी होगी जिनके लिए ये कंसाइनमेंट ऑफ फोडर जो है वो इनफ रहेगा। कितने दिनों के लिए? 75 डेज के लिए। यानी 75 डेज के लिए कितने कैटल जो है इसी तरह के कंसाइनमेंट ऑफ फोडर से आप कह लें उनको कंज्यूम कर सकती हैं, उनके लिए फूड इनफ रह सकता है। उन नंबर ऑफ कैटल्स की तादाद आपने बतानी है। यानी उन कैटल्स की आपने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी एक तरह की आप कह लें वो फाइंड आउट करके दिखानी है। अब इससे पिछले क्वेश्चंस में मैं आपको तमाम चीजें समझा चुका हूं कि आपने हमेशा ये चीज देखनी होती है कि आपके पास किस से रिलेटेड डाटा गिवन है, यानी आपके एक तरह के वेरिएबल्स क्या है। जिस तरह आप अगर नोटिस करें यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कैटल्स बताए गए हैं तो ये भी एक तरह का आप इसको वेरिएबल बोलेंगे। आपको नंबर ऑफ डेज बताए गए हैं, ये भी आपके एक तरह के वेरिएबल्स हैं। तो आपने पहले इनमें देखना है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। क्या ये आपस में एक दूसरे के लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि हम कैटल्स की तादाद को बढ़ा दें, यानी अगर हमारे पास ज्यादा कैटल्स हो तो ऑब्वियस बात है बहुत जल्दी ही खाना खत्म हो जाएगा, इतने दिन नहीं लगेंगे। इसका मतलब अगर आप कैटल्स को बढ़ाएंगे, इनकी तादाद को बढ़ाएंगे तो जो दिन है वो कम हो जाएंगे क्योंकि कम दिनों में ही खाना आपके पास खत्म हो जाएगा क्योंकि कैटल्स की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। खाने से मुराद फोडर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके पास कैटल्स की तादाद कम हो जाए तो जाहिर बात है जो फोडर है वो ज्यादा दिन चलेगा, खाना ज्यादा दिन चलेगा, तो डेज जो है वो एक तरह के बढ़ जाएंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है, और अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। आप कैटल्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो डेज कम पड़ जाते हैं, और अगर आप कैटल्स की तादाद को कम करते हैं तो डेज ज्यादा हो जाते हैं, यानी ज्यादा देर तक फोडर जो है वो यूजफुल रहता है, वो कंज्यूम हो सकता है, ज्यादा दिनों के लिए वो खाना फोडर चल पाएगा। तो इसका मतलब जो डेज हैं और नंबर ऑफ कैटल्स हैं इनमें जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है? वो इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी डेज जो है एक तरह के कैटल्स के लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप पहले इस चीज को यहां पर मेंशन करेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डेज, the number of days is inversely proportional। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वो आपके फोडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपने यहां पर मेंशन करनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे the number of days is inversely proportional to the number
नंबर ऑफ कैटल, जितनी कैटल्स हैं उनके, ठीक है। और ये किसके लिहाज से, टू कंज्यूम अ फॉडर, यानी जितनी कंजप्शन वो करते हैं इस फॉडर की उसके लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं। तो आप आगे लिखेंगे टू कंज्यूम अ कंसाइनमेंट ऑफ फोल्डर, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है, इसी के मुतालिक हम आगे चीजों को कर पाएंगे। अब हमने ये चीजें बता दी कि इन दोनों में, डेज में और कैटल्स में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज जो है नंबर ऑफ कैटल के। अब आप यहाँ पर इनके कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज को और एक तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ कैटल्स को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे मेंशन करेंगे नंबर ऑफ डेज, आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और दूसरी तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ कैटल्स, जो कि हमने फाइंड आउट भी करके दिखाने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कैटल, ठीक है। अब आपके पास जो भी इनिशियल डाटा होगा सबसे पहले आपने वही लिखना है। आप देखें आपको बताया गया है कि 1260 अगर आपके पास कैटल हो तो आप कैटल्स के नीचे लिखेंगे कि अगर आपके पास 1260 कैटल्स हैं तो उनके लिए फूडर कितने दिनों तक चलता है, 50 डेज तक चलता है। तो डेज के आप नीचे लिख देंगे 50। तो आप देखिए मैंने डाटा को इस तरह पैरेलल लिखा है और जो इनिशियल डाटा है वो हमेशा आपने इसी तरीके से मेंशन कर देना है उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स के नीचे। अब आगे आपसे उन्होंने क्या कहा था, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कैटल को, कि उन कैटल की तादाद कितनी है। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ कैटल रिक्वायर्ड है, तो आप इसकी अगली रो में यहां पे खुद से x लिख देंगे। और इधर आप लेट भी कर सकते हैं, यहां पे आप इस चीज को मेंशन भी कर दीजिएगा कि लेट x रिप्रेजेंट्स, ये चीजें सारी आप मेंशन कर देंगे तो क्वेश्चन और बेहतर हो जाएगा। लेट x रिप्रेजेंट्स दी नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑफ कैटल, ये नंबर ऑफ कैटल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहे हैं कि कितनी कैटल्स आपके पास होनी चाहिए, उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए कि उनके लिए जो फूडर है वो इनफ रह सके 75 डेज तक। तो देखिए आपको डेज 75 बताए हुए, तो आपने डेज के नीचे इस तरीके से 75 लिख देना है। तो इसी तरीके से आपने हमेशा चीजें करनी है कि जिन वेरिएबल्स का ऊपर जिक्र हो रहा है, जिस चीज के मुतालिक आपके ऊपर बात की जा रही है क्वेश्चन में, उनको इस तरह कॉलम वाइज आपने रिप्रेजेंट करना है। डाटा को हमेशा इस तरीके से लिखना है, जो इनिशियल डाटा है वो सबसे पहले लिखना है और उसके बाद जो चीज फाइंड करनी है उसकी जगह पे एक्स लिख दिया करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू गिवन होगी वो उसी कॉलम के नीचे आ जाएगी। तो हमें नंबर ऑफ कैटल्स फाइंड आउट करने थे और डेज गिवन थे वो 75 थे, तो मैंने देखें उसके बिल्कुल ही पैरेलल उस चीज को मेंशन कर दिया। अब अगली चीजें मैं आपको सब समझा चुका हूं कि आपके पास वो वाला कॉलम जिसमें आपकी अननोन क्वांटिटी मौजूद होगी, उधर आपने हमेशा एक अपवर्ड एरो लगा देना है। जैसे आप देखें ये जो नंबर ऑफ कैटल वाला कॉलम है इसमें ये एक्स अननोन है, इधर आपने हमेशा इस तरह का अपवर्ड एरो लगा देना है। ये आप डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा डाउनवर्ड लगा के भी चीजें हो सकती हैं। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या था। तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर आप कैटल्स की तादाद को इंक्रीज करते हैं तो डेज कम पड़ जाते हैं। अगर डेज आपके पास मिसाल के तौर पे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस बात है जो कैटल्स होंगी वो उसी लिहाज से परफॉर्म करेंगी। तो अगर कैटल्स आपके पास ज्यादा हैं तो जो आपके दिन है वो कम पड़ जाएंगे, फोल्डर जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास कैटल कम होंगी फॉर एग्जांपल, तो जाहिर बात है वो ज्यादा दिन तक चलेंगे तो डेज एक तरह के ज्यादा पड़ जाएंगे। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप हो तो अगर एक एरो अपवर्ड है तो दूसरा हमेशा डाउनवर्ड लगाएंगे। एक्स वाला तो हमेशा अपवर्ड ही होगा, तो इसका मतलब इसको आप क्या लगा देंगे, डाउनवर्ड, इस तरीके से। अब जब आपने चीजें कर दी, अब आपने इसको लिखना है। तो हमेशा जो अननोन क्वांटिटी होगी उसी से हम स्टार्ट किया करेंगे, जो कि इस कॉलम में मौजूद है नंबर ऑफ कैटल वाले में। तो आपने हमेशा इसको लिखने का तरीका क्या, आपने देखना है इस एरो हेड की टेल कहां पे, ये इसकी टेल है। तो इसके टेल के पैरेलल क्या लिखा हुआ है, एक्स, पहले आप लिखा करेंगे x, आगे डिवाइडेड बाय, फिर आप देखेंगे इसके हेड के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ 1260, तो आप नीचे लिखेंगे 1260, आगे इक्वल टू का साइन हमेशा डालेंगे। अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर नंबर ऑफ डेज जो कॉलम है इसमें जो डाटा लिखा हुआ है इसको भी लिखेंगे। इस एरो हेड की आप जो टेल देखते हैं उसके सामने 50 लिखा हुआ है, तो पहले टेल वाला नंबर 50 डिवाइडेड बाय एरो हेड के साथ जो नंबर लिखा हुआ 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। यहां तक आपने कर लिया। अब आप देखिए जो x के नीचे 1260 है, ये 1260 डिवाइड कर रहा है x को। तो जो चीज इस तरह डिवाइड कर रही हो, अगर आप उसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर वो मल्टीप्लाई होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय, और ये 1260 यहां पे आके क्या हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब आपने जस्ट जो है इन वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना है, आपने देखना है इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो वो आपने कैंसिलेशन कर देनी है, इसी से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो अगर आप देखें जो ऊपर लिखा हुआ है 50 और नीचे लिखा हुआ है 75, ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। ये आप कह लें 5 जो है इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है नंबर को। 5 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 50, और इसी तरीके से आप देखें 5 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 75। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 10/15 और आगे मल्टीप्लाई बाय 1260, वैसे का वैसे ही। अभी भी देखिए मजीद कैंसिल आउट होते हैं, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, तो यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 1260। अब आप देखना कि क्या 1260 इस 3 से कैंसिल आउट होता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 4 20 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 1260। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, आगे 420। अब 2 को 420 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 840। इसका मतलब 840 कैटल्स के लिए ये x हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ कैटल। यही हमने कहा था ना कि x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैटल को। तो इसका मतलब 840 कैटल्स के लिए जो फूडर है ना वो इनफ रहेगा 75 डेज तक। तो इस तरीके से हम इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया 840। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस जो है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो यहां पे मेंशन करते हैं पार्ट नंबर 2। अब देखिए आपने जो ऊपर चीजें पहले से लिखी हुई है इनको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो चेंज नहीं होने वाला। तो जिस तरह नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ कैटल्स में मैं ऊपर बता चुका हूं कि नंबर ऑफ डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कैटल के, ये रिलेशनशिप वैसे ही रहेगा। अब आपने बस चेंज क्या करना है कि आपने पार्ट नंबर 2 के लिहाज से जो डाटा चेंज हुआ है उसको यहां पर दोबारा से कॉलम में जो है पुट करना है, बाकी और कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। तो आप देखिए मैंने ऊपर तमाम चीजें वैसे लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ डेज मुझे जो इनिशियली डाटा के तौर पे गिवन थे वो 50 थे, और नंबर ऑफ कैटल जिनके लिहाज से ये फूडर जो है इनफ रहता था वो 1260 थे। तो आपने भी जो डाटा पहले से लिखा हुआ है इनिशियल डाटा, जस्ट उसको वैसे रहने देना है। हाँ, दूसरे जो रो में मैंने डाटा लिखा हुआ था पार्ट नंबर 1 के लिए, देखिए मैं वो रिमूव कर चुका हूं, उसकी जगह पे मैं नया डाटा जो है यूज करूंगा। अब आप देखें पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। अब आपने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो यहां पर जो नंबर ऑफ डेज है इसके नीचे जो ये जो इनिशियल डाटा लिखा हुआ है बिल्कुल इसके नीचे खुद से आपने क्या लिख देना है, x। तो यहां पे जो ये x है ये रिप्रेजेंट अप करेगा नंबर ऑफ डेज के। अब आप इसको y भी कर सकते हैं, लेट्स से जो आपके लिए आसानी कर दूं, क्योंकि बार बार x वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो पहले भी यूज कर चुके हैं ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए। तो आप यहां पे कोई और वेरिएबल यूज कर लें, हम लेट कर लेते हैं यहां पे y। तो आप यहां पे लिख लें कि लेट y represents the number of days। तो आगे आप देखिए हमने नंबर ऑफ डेज तो फाइंड आउट करना है, उनकी जगह पे एक लेटर एक वेरिएबल सपोज कर लिया। किसके लिए, कैन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लास्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल। वो कह रहे हैं कितने दिन हमारे पास चाहिए होंगे, कितने दिन आप कह लें कुछ फूडर जो है वो लास्ट करेगा, अगर जो उसको कंज्यूम करने वाली कैटल्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 1575। तो आपको नंबर ऑफ कैटल्स इस बार बता दी हैं, वो है 1575। तो देखिए मैंने नंबर ऑफ कैटल के नीचे इस तरीके से डाटा मेंशन कर दिया है। अब आगे चीजें सेम है, आपको पता है कि नंबर ऑफ कैटल और नंबर ऑफ डेज में जो रिलेशनशिप था वो इनवर्स का रिलेशनशिप था, यानी डेज जो थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे नंबर ऑफ कैटल्स के। यानी अगर आपके पास कैटल ज्यादा होंगी तो कम दिन चलेगा, जाहिर बात है आपका फोल्डर, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैटल्स कम होंगी तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा दिन वो फोल्डर चल पाएगा। तो मैंने आपको ये पहली चीज बताई हुई है कि जिस कॉलम में आपके पास अननोन क्वांटिटी होगी उसको आपने हमेशा इस तरह उसके साथ अपवर्ड एरो लगा देना है, आप डाउनवर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या देखना है, क्योंकि दोनों इनके दरमियान जो रिलेशनशिप था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला था, तो अगर ये एरो अपवर्ड होगा तो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली आपको एरो क्या लगाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। अगर ये डायरेक्ट होते तो इधर भी अपवर्ड होता, इधर भी अपवर्ड एरो लगाते हैं। अब आगे आपने बस वही चीजें करनी है जो आपको पार्ट नंबर 1 में बताई थी कि लिखना कैसे है। तो पहले जो अननोन क्वांटिटी है जहां पर जिस कॉलम में, उधर से लिखना शुरू करेंगे। तो इस एरो हेड की जो टेल है इसके साथ y लिखा हुआ है, तो आप पहले लिखेंगे y डिवाइडेड बाय इस एरो का जो हेड है उसके साथ 50 लिखा हुआ है, तो उसको नीचे लिखेंगे हमेशा 50 इक्वल टू का साइन आएगा। यहां पे भी ऐसे ही आप करेंगे कि टेल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे जो कि 1260 डिवाइडेड बाय हेड के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है 1575, तो डिवाइडेड बाय 1575। यहां भी पिछले पार्ट की तरह 50 जो है y को डिवाइड कर रहा है, अगर आप इस 50 को इक्वेशन के दूसरे तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर ये जो है मल्टीप्लाई होगा इस पूरी फ्रैक्शन से। तो यहां पे आप लिखेंगे 1260 डिवाइडेड बाय 1575, तो मैं नीचे यहां पर 1575 लिख देता हूं, और ये जो आपके पास 50 है ये जो यहां पे डिवाइड कर रहा था यहां पर आके क्या होगा, इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आपने यहां पर कैंसिलेशन करनी है, आपने देखना है कि जो ये 1575 है और ऊपर 1260 भी है और साथ ये आपके पास 50 भी लिखा हुआ है, क्या इनमें कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर कैंसिलेशन हो सकती है आपने कर देनी है, उसी से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप देखें जो 50 है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली कैंसिल आउट होता है 5 से, यानी आप कह लें 5 10 टाइम्स कितना होता है आपको पता है वो होता है 50। इसी तरीके से 1575 को भी आप 5 पर अगर डिवाइड करें तो 5 को 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आता है, यानी ऊपर बच गया 1260, नीचे बच गया 315 और यहां पे बच गया 10। अभी भी आप देखें ये 10 और 315 जो है 5 से डिविजिबल है। 5 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 10, और 315 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 63 मिलेगा। 5 63 टाइम्स कितना होता है 315, तो ऊपर बच गया 1260,
नीचे बच गया 63 और यहाँ पे बच गया आपके पास 2। अब देखिए 2 और 63 तो कैंसिल आउट नहीं होते, किसी भी एक नंबर पे 2 और 63 आप जो है इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आप यूं भी कह सकते हैं कोई एक नंबर मौजूद नहीं है जो कि 2 और 63 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब 1 2 6 0 और 63 को आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है, 63 1 टाइम 63 होता है, 63 को 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 20, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसे ही, और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 40। इसका मतलब 40 डेज आपके पास जो है वो इनफ होंगे, 40 डेज तक जो है 1575 कैटल्स के लिए जो फूडर है वो इनफ रहेगा। तो यही वाई हमने फाइंड आउट करना था, वाई का मतलब नंबर ऑफ डेज था, तो हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 40। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।